नमस्कार विद्यार्थियों, हम अध्ययन करेंगे कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तक है हमारा पर्यावरण। हमारे पर्यावरण के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसका अध्याय है पहला, जिसका नाम है पर्यावरण। हम पर्यावरण के बारे में कुछ सामान्य सी इसकी जानकारियां अर्जित करेंगे कि पर्यावरण क्या है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। कि पर्यावरण नामक जो ये पाठ दिया गया है कि कोई छात्र था, ठीक है, कोई कहानी रूप में इसमें समझाया गया है कि छात्र क्या करता है कि काफी लंबी छुट्टियों के बाद में वो स्कूल जाता है, और स्कूल जाता है तो स्कूल के अंदर जाके अपने जो शिक्षक है उन शिक्षक से एक प्रश्न करता है, और उसका जो प्रश्न होता है वो पूछा जाता है अपने टीचर से कि पर्यावरण क्या है सर, पर्यावरण क्या है, इसके बारे में आप मुझे बताएं। तो वहां रवि जो ये बताता है तो इसका अर्थ उसे ये बताया जाता है कि स्कूल का भवन, मेज, कुर्सियां, यानी जो रखी हुई कुर्सियां हैं, खुला मैदान, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सब क्या है, सभी क्या बताए गए, ये जो उसके दोस्त वगैरह है वो सभी पर्यावरण के अंग के रूप में बताए गए। पर्यावरण के सभी क्या होते हैं, अंग होते हैं। और फिर बाद में शिक्षक के द्वारा ये बात बताई जाती है कि ये बताने के पश्चात कि कुछ वस्तुओं का निर्माण, कुछ वस्तु ऐसी है, कुछ वस्तुएं का निर्माण, इनका जो निर्माण है वो किस रूप में हुआ है, यानी कुछ वस्तुएं ऐसी है जिनका निर्माण जो किस रूप में हुआ है, कि कुछ वस्तुओं का जो निर्माण है वो निर्माण पर्वत, नदियां, पेड़ और प्राणी, ये क्या है, प्रकृति से, इनका संबंध किससे, कुछ वस्तुएं हैं जिसमें पर्वत, पेड़, नदियां, इनका संबंध किससे है, संबंध प्रकृति से, संबंध प्रकृति से, प्रकृति से है। मतलब ये किससे संबंधित होगी, प्रकृति से संबंधित है, यानी इनका निर्माण प्रकृति के द्वारा हुआ है। इनका निर्माण किस रूप में हुआ, प्रकृति के द्वारा, न कि मानव निर्मित है, न कि इनका निर्माण मानव के द्वारा किया गया। तो इस तरीके से इनका जो निर्माण है किस रूप में हुआ है, प्रकृति के द्वारा, इसको किसी मानव ने नहीं बनाया। इनका निर्माण किस तरह, नदी है, नदी अपने आप बनती है, मानव थोड़े बनाने के लिए जाता उसको। पर्वत है, अब ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, तो उनका निर्माण मानव थोड़े करने गया, वो प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति के द्वारा उनका निर्माण हुआ है। अब उस छात्र का जो प्रश्न रहता है, छात्र ये प्रश्न पूछता है कि जो ये पर्यावरण, हमारा पर्यावरण है, उसमें चेंजेस किस वजह से आ रहे हैं, इसमें बदलाव कैसे आ रहे हैं। और तो शिक्षक के द्वारा बताया जाता है कि हमारा पर्यावरण, यानी जो छात्र उसका प्रश्न किस तरीके से हो जाता है कि हमारे पर्यावरण में बदलाव क्यों आ रहा है। मतलब छात्र क्या प्रश्न करता है कि हमारे पर्यावरण में बदलाव क्यों आ रहा है। अब ये भी प्रश्न हो गया जो शिक्षक को छात्र द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, तो शिक्षक के द्वारा ये जवाब होता है कि ऐसा हमारी जरूरतों के कारण, किसके कारण, ऐसा हमारी जरूरत या आवश्यकता कर सकते हो, जरूरतों के कारण। मतलब जो प्रकृति में जो चेंजेस आ रहा है, कहीं पे अनावृष्टि हो रही है, कहीं पे अतिवृष्टि हो रही है, ये सब कुछ जो चेंजेस आ रहे हैं, कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं बाढ़ सी स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो ये सब कुछ किसके कारण हो रहा है, ये हमारी जरूरतों के कारण, हमारी आवश्यकताओं के कारण ऐसा हो रहा है। कहीं तेज धूप गिर रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मियों के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लग गई है,
और कहीं पे सर्दी ही पड़ती रहती है। तो इस तरीके से ये जो परिवर्तन जो आया वो किसके कारण, हमारी आवश्यकताओं के कारण। और हमारी आवश्यकता लकड़ी से संबंधित है, तो हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं, तो इससे तापमान के अंदर क्या होगी, वृद्धि होगी। हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अत्यधिक जल का दोहन करते हैं, तो उससे भी क्या हो रहा है, जल की नितांत कमी होती जा रही है। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, शहर का क्षेत्र बढ़ेगा। अब क्षेत्र बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ रही है, तो उससे क्षेत्र बढ़ेगा, जिससे हम वनों को नष्ट करेंगे, इनको पहाड़ों को नष्ट करेंगे। तो हमारी जरूरतें जो जो बढ़ती हुई जा रही है, क्यों, तो हम किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हुए जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी जरूरतों के कारण पर्यावरण के अंदर ये सब क्या रहा है, परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। इस तरीके से ये है पर्यावरण के अंदर ये चेंजेस आ रहे हैं। अब है पर्यावरण के घटक, क्या है, पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के जो घटक बताए गए हैं वो इस रूप में है कि पर्यावरण है जिसका निर्माण किससे हुआ, प्रकृति से। प्रकृति का अस्तित्व भी किससे है, प्रकृति किससे संबंधित है, प्राकृतिक जो कि किससे है, ये पर्यावरण से संबंधित है। इसका भी संबंध किससे बताया गया, प्राकृतिक से बताया। या फिर कोई भी मानव की आवश्यकताएं जो पूर्ति है उनकी किससे होते हैं, यानी मानव निर्मित, यानी मानव ने जो भी निर्माण किया है उन सब की आवश्यकताओं की पूर्ति कहाँ से, पर्यावरण के माध्यम से, यानी पर्यावरण से वो सब चीजें उसको उपलब्ध हो रही है। फिर है मानव, और मानव जो है, मानव का निर्माण भी किससे हुआ है, इसी पर्यावरण से जाके हुआ है। अब प्राकृतिक है, प्राकृतिक में जल, स्थल, सजीव। प्रकृति में कौन आ गए, जल आ गया, ठीक है, ये प्राकृतिक हो गई। स्थल आ गया, जल, स्थल, और सजीव प्राणी इसी में निवास करते हैं। तो ये प्राकृतिक, इनको क्या अपने आप ही क्या है, उत्पन्न होते हैं। मानव के अंदर इमारतें, मानव द्वारा इमारतें, पार्क, पुल मानव निर्मित हो गई। इमारत का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, मानव के द्वारा किया जाता है। पुल भी किसके द्वारा बनाया जाता है, मानव के द्वारा बनाया जाता है। पार्क कौन बना रहा है, मानव बना रहा है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा निर्मित हो गए, ये मानव के द्वारा निर्मित हो गए। और किसके अंग, ये पर्यावरण के ही घटक हैं। जल, स्थल, सजीव ये प्राकृतिक के अंदर आते हैं, प्रकृति के अंदर आते हैं, और इनका संबंध किससे है, पर्यावरण से संबंध है। इमारत, पुल, पार्क मानव निर्मित, मानव के द्वारा इनको बनाया गया, इनका संबंध किससे हो गया, पर्यावरण से संबंध हो गया। इसी तरीके से एक व्यक्ति, परिवार और जनसंख्या ये किससे है, अकेला व्यक्ति, एक व्यक्ति हो गया, ठीक है, और परिवार, जनसंख्या, समुदाय, ये क्या मानव की घटक है। मानव के द्वारा ये निर्मित होते हैं। भाई इनका निर्माण किससे हुआ, मानव के द्वारा इनका निर्माण, मानव ने इसको बनाया। प्राकृतिक, ये प्राकृतिक स्थल है, मतलब ये अपने आप ही उत्पन्न होते हैं, इनको बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये एक व्यक्ति है तो ये भी मानव है, ठीक है। परिवार किससे बनता है, मानव से बनता है। जनसंख्या ये भी मानव से निर्मित है, ठीक है, यानी मानव के द्वारा ही उत्पन्न होती है। और समुदाय का निर्माण किससे होता है, मानव से। तो ये सब किसके घटक बताए गए, शिक्षा हो गई, आर्थिक या राजनीतिक स्थितियां हो गई, ये सब किसके घटक बताए गए हैं, इसी पर्यावरण के घटक बताए गए। तो इस तरीके से सबका संबंध किससे बताया गया, पर्यावरण से ही इनका संबंध बताया गया। सब किससे संबंधित है, ये पर्यावरण से संबंधित है, ठीक है। इस तरीके से इनका संबंध इससे एक दूसरे से बताया गया है। और दूसरी चीज, जीवित प्राणियों के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, यानी किसी भी जो जीवित प्राणी है और उसके चारों ओर पाए जाने वाले जो लोग हैं, एक जीवित प्राणी है और इसके चारों ओर जो पाए जाने वाले जो लोग हैं, क्या बताया गया है, उन लोगों को, लोग जो स्थान, वस्तुएं, प्रकृति, इनको क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। एक जीवित, जैसे कि ये जीवित वस्तु हो गई, ठीक है। अब ये जीवित वस्तु और इसके चारों ओर पाए जाने वाले जो लोग हैं, जो भी लोग हैं, जिसमें स्थान आ गया, वस्तुएं आ गई या प्रकृति आ गई, वो सब क्या कहलाते हैं, पर्यावरण कहलाते हैं। इनको क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये प्राकृतिक एवं मानव निर्मित किस तरीके से होते हैं, ये प्राकृतिक भी होते हैं और मानव निर्मित।
परिघटनाओं का मिश्रण बताया गया है, किसको? पर्यावरण को। ठीक है, अब प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर, यानी प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या होता है कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय, यानी जीवीय सजीव व निर्जीव, जीवीय व अजीव यानी सजीव व निर्जीव दोनों ही परिस्थितियां सम्मिलित होती है, यानी प्रकृति पे यानी इस पर्यावरण के अंदर सजीव और निर्जीव दोनों ही परिस्थितियां, अब स्थान है और बड़े बड़े पहाड़ है, नदियां, ये क्या है? सजीव थोड़ी है, निर्जीव है। तो ये भी किस पे पाई जाती है? इसी पर्यावरण के अंदर घटक के रूप में आते हैं। तो इस तरीके से पर्यावरण के घटक के रूप में जाने जाते हैं। और पर्यावरण की मैंने आपको परिभाषा बताई थी कि क्या किसे कहते हैं? पर्यावरण। चाहे तो आप लिख सकते हैं पर्यावरण, पर्यावरण किसे कहते हैं, ये प्रश्न रूप में जाएगा इसे। तो इसकी परिभाषा क्या लिखोगे आप? इसकी परिभाषा होगी कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर, यानी क्या बताया गया है? किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर लोग, मतलब कोई भी जीवित प्राणी और उसके चारों ओर पाए जाने वाले, चारों ओर पाए जाने वाले लोग। पाए जाने वाले जो लोग हैं वो क्या है? जिसमें लोग, स्थान, वस्तुएं, लोग, स्थान, वस्तुएं, लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को क्या कहते हैं? प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पर्यावरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पर्यावरण के रूप में किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति, इनको क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। तो ये पर्यावरण के रूप में जाने जाते हैं। इसका ये प्रश्न हो गया, ये इसका उत्तर हो गया। इस तरीके से हम पर्यावरण के बारे में समझ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में। प्राकृतिक पर्यावरण क्या है जिसका हम अध्ययन करते हैं? पर्यावरण तो है, लेकिन पर्यावरण में किसको पढ़ेंगे हम? प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक पर्यावरण। अब जो ये प्राकृतिक जो पर्यावरण है, इस पर्यावरण के अंदर ये बात बताएगी कि भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, ये क्या है? प्रकृति के है, प्रकृति की देन है ये किसकी देन है? प्रकृति की। भूमि, जल, वायु, स्थल, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये विभिन्न क्या है? सब मिलके प्रकृति के अंग के रूप में, यानी प्राकृतिक जो है प्राकृतिक पर्यावरण के रूप में ये जाने जाते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण भूमि, जल, स्थान, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? पेड़ पौधे, वायु, पेड़ पौधे, वायु, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। यानी ये किससे संबंधित हो गए? प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित होते हैं। इस तरीके से इनका संबंध किससे बताया गया? प्राकृतिक पर्यावरण से इनका संबंध होता है। और दूसरी चीज कि पृथ्वी को ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत में, यानी पृथ्वी को क्या किया गया? ठोस कठोर परपटी या परत के रूप में, इसको स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल के रूप में किसे? यानी स्थल मंडल कौन हो गया? जो कि पृथ्वी का एक ठोस भूभाग, यानी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी का एक ठोस भूभाग, एक परपटी, एक सीधी समतल सी है परपटी, एक पट्टी बिछी हुई है जैसे, इसको स्थल मंडल के रूप में जाना जाता है, स्थलीय भूभाग कहते हैं। अब इस स्थलीय भूभाग पे, स्थल मंडल पे क्या है? चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। और ये स्थल मंडल किससे बनाता है? चट्टानों से। बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, पहाड़ियां होती है,
और चट्टानों एवं खनिज या खनिज पदार्थ भी मिलते हैं। सभी प्रकार की धातुएं हमें कहां से? खनन के माध्यम से प्राप्त होती है। जो मानव के लिए उपयोगी अनुपयोगी सभी वस्तुएं हमें कहां से प्राप्त हो रही है? खनन के माध्यम से, पृथ्वी के भूगर्भ से हमें प्राप्त होती। तो इस तरीके से स्थलमंडल हो गया ये। लेकिन मिट्टी की पतली परत से ये क्या है? ढका हुआ रहता है। जैसे कि ये नीचे खनिज वगैरह है, अब इसके ऊपर ये क्या है? मिट्टी है। ये क्या है? मिट्टी। अब मिट्टी की ये पतली परत के नीचे खनिज पदार्थ है, जिन्हें हम इनका खनन करते हैं और ये हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब ये इस तरह से ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो गए। अब इन पहाड़ियों का हम खनन करते हैं तो इनके बीच में हमें कई प्रकार के क्या पाई जाती है? कई प्रकार के खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। इस तरह से ये पदार्थ हमें प्राप्त भी होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्थलमंडल हो गया। और दूसरी चीज ये कि पहाड़, पठार, मैदान और घाटी, स्थलाकृतियां, ये सब क्या है? पहाड़, पठार, मैदान इत्यादि स्थलाकृतियों के नाम से जाने जाते हैं। पहाड़, पठार, ये सब क्या है? आदि स्थलाकृतियां हैं। स्थल के द्वारा, स्थल पे ये क्या है? निर्मित है। अब जल के क्षेत्र को क्या कहते हैं? जलमंडल। जहां स्थलमंडल वह क्षेत्र है। स्थलमंडल कैसा क्षेत्र बताया गया? वह क्षेत्र जहां कृषि, वन एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, वस्तुओं को चलने के लिए स्थल यानी घास स्थल, यानी पशुओं को चढ़ने के लिए घास स्थल प्रदान करता, वो क्या कहलाता है? स्थलमंडल कहलाता है। जहां मानव के लिए रहने के लिए बस्तियां बनाई जा सके, ठीक है, जहां वन वगैरह हो, जहां कृषि कार्य किया जा सके, और जहां पशुओं के चढ़ने के लिए क्या हो? स्थान हो, यानी घास स्थल हो। तो उस क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? उसको किस नाम से जाना जाता है? स्थलीय भूभाग के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से स्थलीय भूभाग होता है। फिर जल के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? जलमंडल। जो जल का क्षेत्र होगा वो किस नाम से जाना जाएगा? जलीय क्षेत्र। जल क्षेत्र, जल क्षेत्र जो कि जलमंडल, ये किस नाम से जाना जाएगा? जलमंडल के, जलमंडल के नाम से, यानी जल का जो क्षेत्र है क्योंकि जलमंडल के नाम से जाना जाता है। यानी यहाँ क्या विद्यमान है? जल विद्यमान है, तो वो जल के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब ये जल का जो क्षेत्र है, जैसे नदी, झील, समुद्र और महासागर। अब जल का क्षेत्र कौन सा हो गया? जल का क्षेत्र कौन सा हो गया? नदी, ठीक है, झील और महासागर। मतलब यहाँ पे क्या प्राप्त है? हमें जल प्राप्त है। नदी, झील, महासागर, ये जल का क्षेत्र हो गया और यहाँ से हमें जल की प्राप्ति होती है। इस वजह से जल के क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं। और पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु, मतलब पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। मतलब पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वो वायुमंडल के नाम से जानी जाती है। तो इस तरीके से वायुमंडल कौन सी होगी? जो कि पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए वायु के आवरण को किस नाम से जाना जाता है? वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। और वायुमंडल ही क्या है? कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, यानी पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अपने चारों ओर से वायुमंडल को थामे रखता है। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल को क्या है? पकड़ के रखा है, उसको गिरने नहीं देता। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही संभव है कि पृथ्वी के चारों ओर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वहां किसकी रक्षा करता है? वायुमंडल की रक्षा करता है। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। अब है पारितंत्र परिस्थिति, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, जो कि पृथ्वी के संतुलन के लिए बहुत ही ये चीज आवश्यक है। इसमें ये चीज बताई गई है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु
एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर क्या होते हैं, आश्रित। सभी पेड़ पौधे क्या करते हैं, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव, ये सब क्या है, अपने आसपास के पर्यावरण में क्या है, आश्रित है। हम जिस क्षेत्र पे हैं, जहां पर्यावरण है, ठीक है, हम वहां हमें जल की आवश्यकता पड़ती, भूमि की आवश्यकता पड़ती, वायु की आवश्यकता पड़ती, उस क्षेत्र पे हम क्या हो गए, आश्रित हो गए। तो ये एक पारिस्थितिकी तंत्र है जो कि जीव जंतु को बनाए रखने का कार्य करता है। ठीक है, अब मानवीय पर्यावरण, अब हम अध्ययन करेंगे मानवीय पर्यावरण के बारे में। ये था प्राकृतिक पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र। अब है मानवीय पर्यावरण। अब मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत है मानवीय पर्यावरण। अब देखो, मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत ये बात बताएगी, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारंपरिक क्रियाएं करता है। मानव क्या करता है, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारंपरिक क्रिया करता है। अब देखो कि मानव अपने पर्यावरण के साथ पारंपरिक क्रिया कर रहा है, तो उसे क्या बताया गया, मानवीय पर्यावरण बताया गया। मानवीय पर्यावरण के अंदर ये बताएगी कि जो मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया है, यानी मानव ने क्या किया है, मानव ने अपने आप को प्रकृति के अनुसार बना लिया। मतलब मानव ने क्या किया, मानव ने अपने आप को प्रकृति के अनुसार बना लिया है। यानी मानव किसके अनुसार बन गया, प्रकृति के अनुसार बन गया है। जिससे मानव जहां जिस वातावरण के अंदर रहेगा, मानव अपने आप को उसी के अनुसार ढाल देता है। जहां सर्दी अधिक गिरती है वहां पे भी मानव रहते हैं, जहां गर्मी ज्यादा होती है वहां पे भी मानव रहते हैं, जहां अधिकतर बारिश होती है उस जगह भी मानव रहता है। तो मानव ने क्या किया है, प्रकृति के अनुसार अपने आप को उन्हीं परिस्थितियों के अनुसार क्या कर लिया, ढाल लिया है। तो मानव इस रूप में वो जाना जाने लगा है। दूसरी चीज इसमें ये बताई गई है कि इसके अंदर जो है मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत, मानवीय जो पर्यावरण है, मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत ये चीज बताई गई है कि वस्तु विनिमय का माध्यम भी किसने बनाया, मानव ने बनाया। अब मानव ने किस रूप में, कि स्थलीय भूभाग है वहां कृषि कार्य करके, वहां से उत्पादन करके जो अधिक शेष बचता है, मतलब जो उत्पादन हुआ है अपने खाने पीने के लिए रखने के पश्चात जो शेष बच रहा उसको वो क्या करता है, बेचता है। वो उससे मुनाफा कमाने के लिए उससे बेचता है। तो अधिक शेष से क्या है, अपनी आर्थिक क्रियाकलाप भी वो करता है। तो ये मानवीय क्रियाकलापों के अंतर्गत इस तरीके से, यानी जो वस्तु विनिमय की जो पद्धति है उससे क्या आरंभ हुआ, वस्तु विनिमय से व्यापार आरंभ हुआ। वस्तु विनिमय से प्रारंभ हुआ। तो इस तरीके से क्या है कि वस्तु विनिमय से व्यापार का प्रारंभ होना है। वस्तु विनिमय के माध्यम से क्या है, जो जिस तरीके से कृषि से उत्पाद उन उत्पादों को अधिशेष के रूप में बेचा जाता, उससे व्यापार का प्रारंभ हुआ है। ठीक है, अब जो प्राकृतिक मानवीय पर्यावरण जो कि संतुलन होना आवश्यक है, यानी मानव और प्रकृति के मध्य संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने, यानी मानव को पर्यावरण के साथ किस रूप में रहना चाहिए, समरसता से, समान भाव से रहना और उसका उपयोग करना सीखना आना चाहिए। उसके अनुसार क्या करना है, उसका उपयोग करना भी सीखना आना चाहिए। अब जिस वातावरण में रह रहा है तो उसको अपने लिए क्या बनाना चाहिए, उपयोगी बनाने वाला भी होना चाहिए मानव। इस तरीके से क्या है कि मानव पर्यावरण को अपने अनुकूल बना के और उससे अपने अत्यधिक लाभ की प्राप्ति भी करता रहता है। इस तरीके से उसको उपयोगी बनाया जा सकता है। ये बातें इसमें प्रमुख बातें बताई गई थी हमारे पर्यावरण के अंतर्गत। हमने पर्यावरण का अध्ययन किया और इसको अच्छे से आपको अच्छे से अध्ययन करना है।
ठीक है। और इसकी महत्वपूर्ण बातें आपको बता दी गई है, इसको गहराई से आपको चिंतन करते हुए इसके जो प्रश्न वगैरह बनते हैं वो आपको लिखने हैं। धन्यवाद।